हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 10वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है 822 बीवी। पहला सेट है और उस सेट का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुल 20 ओएमआर शीट के जो प्रश्न होते हैं उनको हमने हल किया है और यहाँ पे खंडवा का जो सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 1 है और इसमें शंकु की जो हाइट दी हुई है वो है 48 सेंटीमीटर और जो शंकु का व्यास है डायमीटर वो है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें त्रिज्या मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आयतन। और फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर का मान यहाँ 14, उसका वर्ग यानी 2 बार रहेगा और एच का मान है 48। तो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा और 3 से 48 को तो 16 आएगा। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 16। इन सबको टोटल गुणा कर देंगे, जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर होगा। और अगला सवाल है यहाँ पे दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF निकालना है। तो ये पहले का पहला पार्ट है और पहले का दूसरा पार्ट। 96 और 404 का HCF निकालना है। तो अकेले अकेले हमें इनका फैक्टर करना होगा। तो 96 का जो फैक्टर होगा 48, 24, 12, 6, 3 और ये खत्म। तो 96 का जो फैक्टर हुआ वो 1 2 3 4 5 और ये 1 बार 3। और जब 404 का करेंगे तो हो जाएगा 202 और 101। उसके बाद ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 101 रहेगा। तो जब 404 का सेव करेंगे तो आएगा ये फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 101। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है 2 बार 2 यानी 4 और यही इसका उत्तर होगा। उसके बाद तीसरा सवाल है, यहाँ पे बिंदु 3 2 दिया हुआ है, ऋण 1, 7 और 4, ऋण 3। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ये तीसरा वाला खंड है। तो ऐसे बना लेते हैं इसको। एक तरफ निर्देशांक है ऋण 1, 7 और एक तरफ है 4 और ऋण 3 और जो इनको विभाजित कर रहा है उसका अनुपात है 2:3। तो M1 को 2 कह देते हैं और M2 को 3। हमें x और y की वैल्यू निकालनी। तो इसमें ये x1 है, ये y1 और x2 y2। सूत्र होता है x का M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2। यहाँ M1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है और उसके बाद M2 का मान यहाँ पर 3 है और x1 का मान ऋण 1 है। और नीचे दोनों जोड़ देंगे 2 और 3। तो बराबर में आएगा 2 चौको 8 ऋण 3/5। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 5/5 यानी 1। और जो y की वैल्यू होगी वो होगा M1 y2 M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। तो M1 2 है, y2 का मान ऋण 3 और M2 का मान 3 है
और y1 का मान 7 और नीचे दोनों जोड़ा जाएगा 2 धन 3 तो 2 तिहाई 6 7 तिहाई 21 बटे में 5 तो 21 में से 6 घटाएंगे आएगा 15 बटे 5 यानी 3। तो जो निर्देशांक बनेगा, निर्देशांक दिखा देते हैं आपको, वो बनेगा x का मान 1 और y का मान 3 यानी निर्देशांक होगा 1,3। यही इसका जवाब होगा। और अगला चौथा सवाल है, देखिए पहले का, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कास बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। ये चौथा है। साइन अल्फा का मान है 1/2 और कास बीटा का मान है 1/2। तो कहा है यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान बताओ। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा और 1/2 ये जो वैल्यू है ये है साइन 60 अंश का। तो अल्फा का मान हो गया 60 अंश और यहाँ पे कास बीटा 1/2 ये जो वैल्यू है ये कास 60 अंश का। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिलेगी 60 अंश लिखेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा ये जो है ये 30 अंश का है। सर ये तो हो जाएगा 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर 90 अंश। ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल पांचवा सवाल, बिंदु P ऋण 6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। एक पॉइंट ये हो गया, इसको A कह देते हैं, और एक दूसरा पॉइंट P है। इसका निर्देशांक है ऋण 6,8। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। तो डिस्टेंस का जो सूत्र होता है x1 डिफरेंस x2 का स्क्वायर प्लस y1 डिफरेंस y2 का स्क्वायर। x1 0 में से ऋण 6 या ऋण 6 में से 0 घटाएंगे उसका स्क्वायर करना है। तो माइनस चिन्ह हमें लेना नहीं होता है। 0 और 8 घटाओ या 8 से 0 को घटाओ तो 8 ही रहेगा। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 64 100 हो जाएगा और वर्गमूल में आएगा 10 मात्रक। ये इसका जवाब होगा। अगला है पहले का 6वां खंड और इसको दिखाते हैं आपको। ये है पहले का 6वां खंड। सिद्ध कीजिए काटे माइनस कासे बाई काटे प्लस कासे की वैल्यू है कासे के -1 बाई कासे के +1। काट ए माइनस कास ए बटे में है काट ए प्लस कास ए। जो प्रूफ करना हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो काट को लिख सकते हैं कास ए अपान साइन ए, माइनस में कास ए और यहाँ पे कास ए बाई साइन ए और प्लस में कास ए। कास ए ऊपर नीचे कॉमन लेके हटा देंगे तो यह आएगा 1 बाई साइन ए -1 और 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन को लिखते हैं कॉसेक और ये भी हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। यही प्रूफ करना था। अगला सवाल दूसरे का पहला खंड दिया है। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्वंतर निकालना है। दूसरे का पहला कहा है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद यानी 17 कहा ये वाला पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद से 7 ज़्यादा है। 17वें पद को लिखेंगे a प्लस 16d, एक कम होता है और इसमें लिखेंगे 9d। a से a को ख़त्म कर देंगे तो हो जाएगा 16d 9d 7। इसको घटा देंगे तो आएगा 7d बराबर 7 तो d बराबर 1। ये इसका जवाब होगा यानी इसका सार्वंतर 1 आएगा।
उसके बाद अगला सवाल, दूसरे का दूसरा खंड। ये सवाल है समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल ज्ञात करो। √2x² + 7x + 5√2 = 0, इनके मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें इसका फैक्टर करना होगा। और फैक्टर किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10, और इसका मतलब ये होगा कि हमें गुणा करके 10 लेके आना है और उसके बाद जोड़ के हमें यहाँ पे 7 लेके आना है। तो कैसे होगा, 5 और 2 का गुणा 10 होगा और 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x² और 2x + 5x + 5√2 = 0। तो इसमें से √2x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x + √2, और इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + √2 = 0। तो एक कोष्ठक में होगा √2x + 5 और एक में होगा x + √2 = 0। तो यहाँ से आंसर आएगा x की वैल्यू -5/√2 और x की वैल्यू -√2। ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, दूसरे का तीसरा खंड। दूसरे का तीसरा खंड, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार से कि कोण ADC = BAC। तो एक चित्र बना लेते हैं, कोई एक त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC का, BC पर कोई बिंदु D इस तरीके से है कि कोण ADC, कहीं पे भी बना लेते हैं कि कोण ADC, ये वाला कोण बराबर है BAC के, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्रूफ करना है CA² = CBCD, ये चीज़ प्रूफ करना है और बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो दोनों कोण बराबर हैं उन दोनों त्रिभुजों को लेना भी है कि त्रिभुज हमें लेना है ADC और त्रिभुज BAC, इन्हीं में चलना भी है। तो ADC में कोण D और BAC का कोण A आपस में बराबर है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे ADC का कोण C और BAC में भी कोण C आपस में कॉमन है, यानी ये उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ हो यानी जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज हो गया समरूप, यानी त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BDC। और जब समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं के मान या अनुपात बराबर होते हैं। तो ADC में A के सामने की भुजा जो है वो DC, और BAC में B के जो सामने है वो है AC। फिर ADC में D के सामने AC है और BAC में A के सामने BC है। और फिर ADC में C के सामने की भुजा है AD और BAC में C के सामने की भुजा है AB। तो हमें जो प्रूफ करना CA², हमें यानी ये वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ पे देखो आप इन दोनों का गुणा करोगे तो AC² आएगा और CBCD जो कि प्रूफ करना है। तो यहीं से आपको निकल के उत्तर मिल जाएगा CA² = CB और CD, ये इसका जवाब होगा।